हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। नीचे आकृति दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चंपा चमेली से बोल रही है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। दूरी सूत्र का हम लोग को प्रयोग करना है और हम लोग को बतलाना है कि जो चंपा बोल रही है उसका बात सही है या चमेली का बात सही है। ठीक है, जैसा कि आकृति में हम लोग को दिखाया गया है, ABCD बिंदु है, तो चंपा का कहना है कि ABCD एक वर्ग है और चमेली का कहना है कि ABCD एक वर्ग नहीं है। मैं इससे सहमति नहीं हूँ, ऐसे कहना है। तो आइए इसको पहले हम लोग हल करते हैं। आकृति से स्पष्ट है कि बिंदुएं A, B, C और D के निर्देशांक क्रमशः A का कितना है, यहाँ पर लिखेंगे। A का निर्देशांक लिखने के लिए x अक्ष का मान पहले लिखते हैं, उसके बाद में y अक्ष का। तो x का कितना है 3 और y का कितना है 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,4। उसी प्रकार से b का कितना होगा, x अक्ष में देखिए 6 है और y अक्ष में 7 है, यानी 6,7। और c का कितना है, x अक्ष में 9 है और y अक्ष में 4 है, यानी 9,4। और d का मान कितना है 6,1 है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आए दूरी सूत्र से के माध्यम से हम लोग ज्ञात करते हैं। अगर ABCD एक वर्ग है तो इसमें मान लीजिए कि AB की दूरी, BC की दूरी, CD की दूरी और AD की दूरी, अगर चारों की दूरी बराबर हो जाती है तो इसको बोलेंगे ABCD एक वर्ग है। और चारों की दूरी में से किसी भी एक भुजा की दूरी अगर बराबर नहीं होता है तो इसको बोलेंगे कि मतलब दिए गए बिंदु एक वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको दूरी सूत्र की सहायता से हम लोग ज्ञात करते हैं। दूरी सूत्र से, ठीक है, पहले हम लोग किसका निकालते हैं, AB का मान निकालते हैं। दूरी सूत्र क्या जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, AB में देखिए, AB में पहला वाला x1 y1 होगा, दूसरा वाला x2 y2 होगा, हो जाएगा 6। और x1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 3 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना होगा 7, y1 का मान कितना है 4 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, प्लस 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा √18। ठीक है, AB का मान हम लोग कितना आ गया √18। उसी प्रकार से हम लोग BC का मान ज्ञात करेंगे। BC बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
√100। ठीक है बच्चों, दूरी सूत्र है हम लोग जानते हैं। इसमें BC निकालना है। BC में x2 का मान कितना है 9। यहाँ से लिखिए x2 BC x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 का मान कितना है 9 और एक x1 का मान कितना है 6। x1 का मान है 6 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है 4 - 7 होल स्क्वायर। नौ में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 3। 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से -7 करेंगे तो कितना आएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 होगा। ठीक है, 9 + 9 को 8 करेंगे तो कितना होगा √18। किसका मान है BC का मान है। ठीक है, उसी प्रकार से अब CD का मान ज्ञात करेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। CD का मान ज्ञात करने के लिए C का पॉइंट x1 y1 हो जाएगा और D का पॉइंट x2 y2 हो जाएगा। x2 का मान कितना है 6 - x1 का मान है 9 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 है माइनस y1 का मान कितना है 4 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 में से -9 करेंगे तो कितना आएगा -3 का होल स्क्वायर। इसमें भी -3 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखिए -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होगा और -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा √18। अब किसका मान ज्ञात करेंगे AD का। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। A और D का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो जो A का पॉइंट है वो x1 y1 हो जाएगा और जो D का पॉइंट है x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा x2 का मान कितना है 6 और x1 का मान कितना है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान 4 है होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 3 माइनस करने कितना आएगा 3 होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -3 का होल स्क्वायर √100। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस का 9 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा √18। ठीक है, अब देखिए हम लोग का मान AB का मान कितना लाएंगे √18। BC का मान भी √18 आया। ठीक है, CD का मान भी √18 आया और AD का मान भी √18 आया, यानी चारों भुजा का मान क्या है बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर AB = BC = CD = AD। ठीक है, चारों भुजा का मान बराबर है किसके बराबर है √18 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम लोग, अतः चंपा सही है। चंपा सही है। ठीक है, फाइनली हम लोग का आंसर हो गया।